ना यूके रहने वालों के लिए खुशखबरी, हो जाओ तैयार, क्योंकि हम आ रहे हैं दिसंबर में आपके पास। 7 तारीख को है मैनचेस्टर का शो और 8 को बर्मिंघम में, 13 को ग्लासगो में और 15 को लंदन में। और टिकटें खरीदे नीचे जो नंबर आ रहा है, फौरन नोट करें और कॉल करें और बुकिंग कराएं और टिकटां लो ते साढ़े को लाओ। अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदिन-ओ-ज़रात आज शो का आगाज़ करते हैं ओवल ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपका? हाय हाय, वैसे ਤੁਹਾਡਾ नहीं बनता हाल पूछना भैन, ਤੁਸੀਂ भी हाल पूछन डे हो। लानतां दे बंबार लगे पे ने इत्थे। बम्बार बात अंबार शायर की मुराद अंबार से है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये 2 कैरेक्टर्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली शेख साहब और ये जो पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी हैं। आफ्ताब साहब, आप मुझे यहाँ देख के हैरान तो हुए होंगे। जी मैं हैरान हुआ हूँ आपको देख के। जी, और अब आप परेशान भी होंगे क्योंकि जो इस बुड्ढे के साथ आज मैं करने जा रहा हूँ वो दुनिया देखेगी। बाइडन के साथ? और कौन? तो क्या आप क्या कहने क्या आए हैं उसे? मैं यहाँ ये कहने आया हूँ जनाब कि जिंदगी में कभी मैंने चिल्ला नहीं किया, चिल्ला काटा है तो इसकी वजह से काटा है। वो है किधर? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। टॉयलेट इस्तेमाल, इसमें क्या हिकमत है? ਭੈਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਵਸਤਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ। क्या मतलब? ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਤੀਆਂ। किधर? ਇਹ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ। यार क्या बातें कर रहे हो तुम? नहीं वो पागल थी गए, बकायदा हल गए। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ओए ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ बाबा जी चला गया बंदा। लेकिन मेरा जो चिल्ला है मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरा क्या कसूर था? डॉक्टर साहबा, आफ्ताब साहब बताएं मैंने क्या गुनाह किया था? आपकी हरकतें ऐसी थी शेख साहब, आपका चिल्ला बनता था। देखिए, मैंने लड़कियों से बातें करना छोड़ दी है, प्लीज। मैं कब आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ओ यू शट अप। ये जेरे वेले दी आई बैठी है, मंदे कट दी बैठी है साकू। नहीं, लेकिन वैसे वाकई शेख साहब तो चिल्ले का हिसाब लेने के लिए बैठे हैं। आप यहाँ पर किस काम से आई हुई? डॉक्टर साहिबा, मैं इनसे पूछने आई हूँ कि ए अहमक इंसान, अगर तुमने इलेक्शन में हारना ही था तो हमें इस आग में क्यों झोंका? वाह 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 वाह, ये इशारा मेरी तरफ है जी। आपकी तरफ कैसे हो सकता है? इलेक्शन आपने करवाया? अच्छा, बाबे की तरफ इशारा है। नहीं तो अब आपका मसला क्या है? आपको किस चीज में झोंका है? ये जो पिछले 3 साल से हम लगातार झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਜੀ ਨੇ। क्या? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ। ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे जो बाइडन का हाथ था, आप इससे इनकार कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक तो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट का सेफगार्ड कर रहे थे मौसूफ, दूसरा पर्सनल स्कोर सेटल करना चाह रहे थे इमरान खान के साथ। उसको एग्जाम्पल बनानी है ना इन्होंने, जैसे भुट्टो को एग्जाम्पल बनाई। किसिंजर ने नहीं कहा था विल मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू? ये रोमन एम्परर्स भी करते थे, इजिप्शियन फेरोज भी यही करते थे कि हम तुम्हारी मिसाल बना देंगे ताकि दुनिया देखेगी तुम पर, इबरत का निशान बना देंगे तुम। तो भुट्टो को तो इबरत का निशान बनाया तुमने, वो तो कर गए थे ये हजम। इमरान खान इनसे हजम नहीं हो रहा। ਭਾਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, क्यों नहीं है खान साहब हजम हो रहे? इसलिए कि अल्लाह ताला खान साहब की साइड पे है। वाह आफ्ताब साहब, क्या 16 ने सच्ची बात की है। ये पाकिस्तानी साफी अभी लकीर पीट रहे हैं। शेख साहब, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने इशारा पाकिस्तानी सहाफियों की तरफ किया है। तू ही साफी हो? और यू शट अप। कोई ताड़ियां नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं। की होया जे इलेक्शन हार गया ते तू भी पत्थर हो गया? शुक्र करो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम इस कदर
कभी इंसान हो, इस कदर काबिल नफरत इंसान हो। मैं तेरे नाल बहस बाद चो करूंगा कि मेरी बहस निकल ना जाए। जाओ जाओ जाओ, करो करो। और तुम्हारी बहस निकली पड़ी है। हौली बोलना कि दबके ना भी निकल जाती हुंदी। बाबा जी दी बहस की जगह भी उन्हें हवा ही निकलदी। अच्छा हुनी हुनी गल कर लेना बाबा जी ने, उन्होंने बाहर निकलते ही वापसी इख्तियार कर लेनी। क्यों? हेलो और सुना, आप क्यों खड़े हो जाते हैं बार बार? आप बैठे रहे। कादे लिए बैठे रहे, साड़े लगते रहे। तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है? तुम्हें किसी ने रिस्पेक्ट नहीं देनी। नहीं यार मैं की कीता? यही तो ट्रेजेडी है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बेशर्म प्रेसिडेंट, तुम्हें कुछ नजर नहीं आया पिछले 3 साल। ह्यूमन राइट्स की किस तरह धज्जियां बिखेरी जा रही थी और तुम्हें कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई, कोई तुम्हें अफसोस नहीं हुआ। अपने टूटे बूढ़े मुंह से तुमने एक फिक्रा तक नहीं बोला, कभी कंडेम नहीं किया। यार बाज औकात बड़ियां मजबूरियां होंदियां। ये बात मुझे ना बताओ प्रेसिडेंट साहब, ये मुझे ना बताओ। हाय मुझे ना बताओ, और किन्नू बतावा? ये चंद दिनों की बात है, मे बी अनदर फ्यू इयर्स, 2-3 इयर्स, मे बी 10 इयर्स। जब हिसाब किताब शुरू होगा ना, असल पुछ प्रतीत होगी जब तुम एक कटहरे में खड़े होगे। फिर अल्लाह को ये जवाब देना कि मैं क्यों चुप रहा, मेरी क्रिमिनल साइलेंस जो है ये क्यों थी, इसको तब जस्टिफाई करना। तू कौन है काका? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। आहा, नाम है शाका। वाह वाह वाह। ए शाके दा पता ही? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਜੇ। आज एक एक चीज का हिसाब होगा। मैं आफ्ताब साहब बगैर हिसाब लिए यहाँ से जाने का नहीं। यार सारा कुछ मेरे खाते जी पाई जा रहे हो, मैं दसिया भी ये मेरा काम नहीं। प्रेसिडेंट कौन था यूएसए का? वो तो मैं है सी, लेकिन बेटा मैं बहुत मजबूर प्रेसिडेंट सी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप एक इंतहाई नाअहल प्रेसिडेंट थे। आपको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। कम से कम हम तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये हम तो की मुराद है भाई? गोली मीडिया की बात कर रही। शेख साहब, माइंड योर लैंग्वेज। ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਨ ਬਰੀਕ ਹੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੱਲੇ। और यू शट अप। ਯਾਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਟ ਅਪ ਚੋਂ ਤੇ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ। ओ यार तू जरा जगह चेंज कर, मेरे को बाजी दे नेड़े होवन दे। ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। अमला सब जाएंगे, सब फारिग होंगे, लेकिन तुम्हारी सिफारिश हम कर देंगे, फिक्र ना करो। ओ, कोई मेहमान आया को बाहर मिलन? जी सही मैं चेक करें दिया। वाल क्या हाल है? सही मैं ठीक है, तुसा सुनाओ। वाल तू आज बड़े गूगल कस के गिने हैं। गॉगल्स को गूगल कह रहा है। कहूँ तो समझ नहीं, सही बुढ़ा थी के चेता रल गए सी। हैं क्या रल गए सी? मैं पता करा। हाँ कार जरा। ओ ये थे ही है, तू शेर सुनाओ। हेलो, हेलो, क्या हाल है तेरा? तू ठीक है? ओ ठीक होना, अल्लाह दी कसम, ठीक होना। तेरे वास्ते मैं डड्डे घेना यमी खादे नहीं। वाह वाह वाह। ओनू क्यों डड्डे खवा रही हो? साले ने पहले डड्डियां दी मत मारी है। अच्छा वो ठट्टे खा हटिया? डड्डे डड्डे। अच्छा डड्डे। अच्छा डड्डे क्या है लेकिन? अब बताओ, एक्सप्लेन करो, डंडे क्या है? कहीं जरे मूले दे मोंगरे नहीं होंदे, हाँ जी, वो डड्डे होंदन। निकी जी चीज है, कितना बड़ा ना रखा। मूलियों के जो मुंगरे होते हैं ना, आपने चूंकि वो पौधा देखा ही नहीं, उसके अंदर मुंगरे होते हैं, बहुत ही मजे के बनते हैं और पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते, कमाल। अच्छा दसा हाँ बाहरों कौन आया है? ਹਾਏ ਹਾਏ हैं ट्रंप साहब दे ताया अबू आए बैठन। ਓਏ ਲੁਕ ਜਾਓ ਓਏ। बेटे ओए ओ की कहंदा? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। और मैडम की हाल तो सुनाओ। प्रेसिडेंट साहब, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि आपने हमें इस गन में घसीट कर हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारा तो करियर बर्बाद हो गया। यंग जर्नलिस्ट तबाह हो चुके हैं पाकिस्तान में। देखें बीबी, जर्नलिस्ट का तो आप बहाना कर रही हैं, गम आपको सियासतदानों का है। शेख साहब, आप तमीज करें, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। ਉਹਨੂੰ ਛਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਈ। हमने आपके साथ क्या किया बताएं? ठहर जरा, मैं तेरे कोल आके पूछना भी ऐसी एडी की कर की देता, दसो तो सही। आपसे अगर रिजीम चेंज हैंडल नहीं होनी थी तो पंगा क्यों लिया था? ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ओ यू शट अप। ओए होए क्या हालत थी वदी बेचारे। ਉਹ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ के बॉर्डर ते वेंदा पे। कदी कमांडो हुंदा सी, इधर आओ उठा मैनू। मैंने उस दिन ट्रंप को सुना, उसने ड्राइवर के साथ एक शॉट लगाई, वो बड़े क्लब के साथ। उसने कहा अगर बाइडेन ये शॉट ही लगा देना
मैं दस्तबरदार हो जाऊँ। वाह, उस वक्त तक कमला हैरिस नहीं आई थी ना। कॉन्फिडेंस। हाँ। यार मैं रजीम चेंज नहीं कराई। और तुम्हारे बाप ने करवाई है। अच्छा प्यो तक नहीं जाना, मैं दसता। डोनाल्ड लू को तुम्हारे फुफड़ ने असाइनमेंट दी थी। और यार तेरा दिमाग क्यों नहीं काम करता? वो दिंदे ने जेड़े असल मालिक ने मुल्क दे। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं तो सिर्फ पेशाब करना होना, और कुछ नहीं। मैडम तुमने और कुछ भी नहीं किया। आगे लगता ट्रंप आ गया जी। ओए पीछे कौन आके खड़ा हो गया? बाबा। अच्छा मैं तो बाबा, कैसी गल, मैं इन्हू भी बाबा कहन दिया। ये तो जॉर्ज वाशिंगटन नहीं, ये तो उस तस्वीर में से नहीं बोलते होते। जिन्हें बहुता गुस्सा चढ़ता फिर रूह बाहर आती। हाँ जी बुजुर्गो, की हाल है? बिस्मिल्लाह। तू सुना, तेनू आराम है? कोई टकोर शिकोर कीती या सालिया? ये बाबा लगता तारक टैडी दे ड्रामे वेखदा रहा। बाबा जी इलेक्शन मैं नहीं हरिया, ओ कमला हरी है। ये तेरा ख्याल ही है कमला हारी है, तू हारे है। मैं प्रेसिडेंट सा, मैं 2 वारी जितया। मेरे हुंदियां किसी दी जरूरत नहीं सी कोई होर जित जाए। बुजुर्गो तुहाडे दौर च फार्म 47 चल जांदा सी, हुण लोकी फड़ लेंदे थे। की क्या ये? बाबा जी कुछ नहीं किया, अल्लाह दी कसम। ये क्या कर रहे हैं? वो मेरे मगर लगा दौड़न दिया। इनू एक बारी मेरे हाथ आ लेंदे। मैं नहीं आना अज हाथ तेरे। ऐसा आफ्ताब है फुल स्पीड ते दौड़ रहा। ओ खलो भी जा, हुण साह चढ़ाना ही। क्या रिडिकुलस। बाबा जी इधर उतों दी आओ, तुसी फड़ लोगे इनू। मैं अगों दी पैना इनू। मैंने कहा बुजुर्गो ये इस उम्र में आप किस बकवास में पड़ गए हैं? ये क्या हो रहा है? पता नहीं यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਵਿਖਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ। ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ 2 ਮਿੰਟ। थे गया। मैंने कहा बाबा जी आप रोएं, आपको बाथरूम आता है? क्या आइटमा करें दे पेन? हल्ले तू देख पुत्र, हल्ले तू नवा नवा खाली चुप कर खड़ के। नेट स्लो होवे ना ते कार्टून इंज कर रहे होंदे स्क्रीन ते। तुम तो मुझे वैसे ही बहुत बुरे लगते हो, ये आइटम करके तो बस गुस्सा चढ़ रहा है। तेरी गल हो रही हो बाबा। अच्छा रूह दे ये भी अकल च नहीं आंदी कि मैं उन्होंने सोटी मार दियां, कुछ ते करा ओदे ना। क्या चला गया? ओए वो भैड़े डिगे ही बाहर। ये अजाब है। हाय और मैडम मेरे साथ तो आप बात ही मत करें, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। चलो छो, नवाज शरीफ का की हाल है? ठीक है, छोटे ने वजीर आजम लाता, होर तारू की चाहिए। क्या खाक वजीर आजम लगाया आपने? एक काउंसलर से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। हाँ जी उनकी, ये तो फिर होगा ही ना, तमीज से बात कर रही हैं वो। शेख साहब आपने फिर चोंच खोली है, मैंने मना किया था आपको। अच्छा मैं कोई कव्वे का बच्चा नहीं जो चोंच खोलूं। ए काके, ए पुत्र, देखिए मुझे भी आप पे तप है, मैं जब तक अपना हिसाब नहीं लेके जाऊंगा। आफ्ताब साहब मैंने सवाल ऑफिस में एहतजाजन खुद को आज आग लगा लेनी है। ये तो करें। 2-3 वारी माचे सुटियां नाल संघाल ला के फिर वापस दे दी। संघाल नवाज शरीफ तो आजकल लंदन है ना, मैं सुनिया उथे अंडे ते टमाटर खाई जा रहे हैं लोगों को। वैसे कितनी बदतमीजी है, उनकी गाड़ी पर लोग अंडे और टमाटर फेंक रहे हैं, ये कहाँ की तमीज है? नवाज शरीफ साहब तो फिर लंदन सुनिया तुसी भी जा रहे? हाँ जी हम भी जा रहे हैं लंदन। ये शेड्यूल नहीं दे रहे कोई, कदों निकलना है, की प्रोग्राम ने? 1 दिसंबर। क्यों जी? जी सर, खाली पहुंचेंगे नहीं बल्कि आपका मीट एंड ग्रीट सेशन है पूरा। हाँ। जहाँ पर हम कसौटी भी होगी। कसौटी भी करेंगे। यार कसौटी तो नाल मैनू भी शामिल कर लिया कर। हमारे स्पॉन्सर्स ने आपको बुलाया नहीं है। वो आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। नहीं ये कौन है स्पॉन्सर, मैं आप तरला कर लेना। सबसे पहला स्पॉन्सर तो हमारा हीली ब्रांड है, हीली टीवी है। मुजफ्फर भाई। हाँ जी। आफ्ताब भाई इसके बाद तो वो आपको कभी भी नहीं बुलाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨੂ ਤੱਥਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਜਨ ਜੇ ਹੋ। तत्था तत्था को भी ये सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा। तत्था तत्था दर तत्था हो गया साला। उस तो अलावा कौन है? इसके अलावा ग्रैंड सफायर। वो वाकई बहुत आला। ग्रैंड सफायर
बहुत शानदार उनका एम्बियंस है और उनका खाना बहुत लाजवाब। और इसके अलावा साम्स फंक्शन हॉल। नहीं, ये शो है कौन सी तारीख का? ये शो नहीं है, मीट एंड ग्रीट है। और तो शो, ये भी शो ही है लेकिन छोटा शो होता है। लेकिन सर जो लोगों की रिक्वेस्ट पे है वो हम कसौटी कर रहे हैं। कसौटी, जी जी जी। ये फर्स्ट को है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी कोई ना कोई छोटे मोटे इवेंट्स हैं। फिफ्थ को ऑक्सफोर्ड है। वाह। उथे सुनिया तू लेक्चर दिंदा फिरना, तेन कोई नहीं पूछने वाला? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है इसमें? महीना ही पहले मैंने कहना सी मिस्टर प्रेजिडेंट नाल ही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ। जी, कोई जाते जाते अपनी आकबत संवार जाओ, लेकिन ऐसे बेशर्म हो, अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल भी नहीं रखा। वो जी क्या कहते हैं कि जिसको चाहे खुदा खराब करे। तू तो चुप कर सालिया, मोटू पतलू च इहो जिहा कार्टन समोसे भेजदा। 7th को प्रॉपर पहला शो होगा। वाह, किस शहर में? मैनचेस्टर में इंशाल्लाह। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? यार वो शो है, शो में तो आपने होना ही होना है। वो टीम के साथ शो है। 7th को मैनचेस्टर है, 8th को बर्मिंघम है, 13th को ग्लासगो है और 15th को फिर लंदन है। और वो प्रॉपर शो है। अच्छा जी, एक चीज मुझे भूल ना जाए, लंदन में 2 शोज हैं, एक फर्स्ट को, दूसरा 15th को। जो 15th है वो प्रॉपर शो है। फर्स्ट को जो है ना वो मीट एंड ग्रीट है, लेकिन होगा वो भी इंटरेस्टिंग। अगर किसी को टिकट ना मिले तो नाराज ना हो, वो फिर 15th को आ जाए। 15th को तो ग्रैंड सफायर में है, दैट्स अ ह्यूज हॉल, तो बड़ा बड़ी जगह पे है, बहुत शानदार। नहीं तो इस दौरान तू की करता रहेगा? मेरे लातादाद मीट एंड ग्रीट है। क्यों जी? ठीक है। प्रेसिडेंट साहब, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आप तब से कैसे टर बातें करें। ट्रम्प इलेक्शन जीत गया और आपको कोई परवाह ही नहीं है। वाह 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 यार, इस खातून को बहुत गम है ट्रम्प के जीतने का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर ट्रम्प ने ही जीतना था तो ये खोसट कर क्या रहा था? भाई बहुत गुस्से में यार। वाह 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 वाह। बेटा ये तो सिर्फ बातें करके गई है, राणा सनावला ने तो तुझे तफे छिकने हैं। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੁਲਾ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੁਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਇਆ ਬੂ ਨੇ ਸੈਕ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ 3-4 ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਾਇਆ ਆਬੂ ਹੈ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਓਏ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਤੀਉਂ ਨਸਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਝੋਲਾ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं वो बाहर आया बैठे। कैंडिडेट। हाँ मेरी गाल सुन, सवाला बात एक गाल बात करे सु तू हाली मेहमाने को भेज दे। यार की अल्लाह दी कसम आइटम है। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू रोंदे आई आए ढोले दे शारों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। ओए बुढ़िया तू तो निकलना क्यों नहीं हैं? कितनी देर इत्थे बैठना ही और? ए बुजुर्गां ने इस तरह गल करी दी है? लानतिया, चल निकल बाहर। मैं तेन दसा, चल निकल बाहर। तुम इतना पेश आओ, साडे आने वाले बॉस ने की कर रहे ए की कीता? हाल की बनाया दफ्तर दा हैं? ए फर्नीचर ओए 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 ए की कीता हैं? ए फर्नीचर नु तो ने एक नजर नहीं देखना। क्यों नहीं देखना उन्हें? ओ भाजी ओदा आप फर्नीचर दा काम है, पूरा चिन्योट जानदा है। चिन्योट? नासिर चिन्योटी का जिक्र। उस ट्रंप दा बड़ा बड़े पावे रगा मुंह है पाजी। ओए ख्याल कर तेरे में दसा। ए मेरी गाल सुने। ओ सालिया सच्ची मुची नहीं वड्डी दा ओए। तू समझदा ही नहीं पिया। ए इधर आ, अपना तारफ करा। लानतिया कौन है तू? ओए डरो उस दिन तो जदों ट्रंप ने आना है। साडे यार ने, साडे बच्चे ने, साडे यार ने बन ले सेरे रोले पैगे ने चार जुबेरे ते चौका विच पैन लुटियां ते चौका विच पैन लुटियां। ओ साडे यार ये पता नहीं ओवल ऑफिस दा कूड़ा चुकन आए सी साले। बहरहाल जो भी करने आए थे मेरा हिसाब करें। यार छाड़ दो, केदा केदा हिसाब करना मैं। ओए फोन कर इनू ना 40-50 दिन दा होर चिल्ला कटवाओ जरा। अब तुम्हारी किसी ने नहीं माननी, तो बेचारों को लेने के देने पड़े हुए। ले एवं नहीं मननी, मिला जरा फोन। हाँ वो तो मंदे कट दे पान याद है पैन।
ਉਹ ਆਦਨਾ ਸਾ ਕहीं को नहीं जान दे। मेरी गल सुन, होर कोई वफद आया कितों? जी मैं पूछदी कोई भी मेहमान आया बैठे? अच्छा सही ਉਹ ਆਦਨ पाकिस्तान च वफद आया बैठे। बुलाओ उन्होंने। मेहमान को अंदरों भेज दे। ओहो वक्त वक्त की बात आ, चढ़दे सूरज ਨੂੰ यार साडा हाउस किते मेरा हाल किते। हाँ भाई तेरे नाल की सलूक करिए, मुजाहरा करन लगे इत्थे बाहर तेरे खिलाफ। अच्छा पाकिस्तानी बहुत बदतमीज है, मैं हिसाब लाया हुन मेरा भार भी कोई नहीं, आके बंदा कोई दुआ ना सलाम ऐ तेरा इलाज करते पे। ओए मेरी गल सुन, तब कहना मारा खाजा ही आ देखा ने ट्रंप तेरे नाल कीती केड़ी है? सालियो मेरे नाल नहीं, उन्हें कमला नाल कीती है। तू यही समझदा रहा है। अच्छा मेरी गल सुन, आया की करना बेटा? मैं तेन दसन आया भी मेरे त्राए पुत्र ने। हाँ ते त्रवे दे त्रवे तेरी वजह तू जेल च ने। आए मैं क्या सी उन्होंने चोरियां करो? ओए नहीं रे चोरी नहीं कीती उन्हां। और उन्हां की कीता है? उन्हां मुजाहरे कीते सन, जुलूस कड्डे सन, तेरी जान नू रोंदे रहे नो। तुसी उत्थे भी जुलूस कढवाए सन? यार 9 मई वाला रौला होर की है? वो भी इन्हां दे खाते च भाई। और तुम्हारा क्या ख्याल है किसके? हर चीज इसके खाते। असि तेरी बेइज्जती करनी बाहर निकले। ओए इत्थे ही करो जो करना है, कल्ला ही है, कोई भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं। ओए होवे भी तो असि डरदे पाण दे कोल क्यों खाचा दसदा नहीं है। की होया? हां की होया? करारदार कर दिता ही सानू ते टके टोकरी कर छड्डे ही सानू। किने? चंगी भली कौम नु। किने? चवल तो है तो क्यों है हां शेख है बहुत छे शेख आ जड़ियां गालां कढने आ तेन समझ आउंदी? ओ जी आपने हमारे मुल्क का नुकसान बहुत किया है। यार मैं कदों कीता है? और तेरी कीता है? ओहो जी चाचा। तो जिन हज़रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि उत्तर प्रदेश के एक शहरी ने आलू चोरी होने पर सुबह 4 बजे पुलिस बुला ली। सर अब मैं क्या पूछूं? जाहिर जगह तो डॉक्टर साहब ने बता दी। आप एक तो शहर पूछ सकती हैं, ज्यादा बेहतर है कि आलू कितने को चोरी हुए हैं। सर कितने आलू चोरी हो गए हैं? 1 पाव। लो जी हैं? जी। लेकिन उसको 1 पाव का हिसाब कैसे हुआ? वो कहता है मैंने 1 पाव आलू छील के रखा, मैंने कुकिंग करनी थी, मैंने अभी रखी है, मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर हूँ, वापस आया हूँ तो गायब। और रात के पिछले पहर, हाँ यानी जब पुलिस पहुंची तो 4 बज चुके थे सुबह के। चलो जी। तो सर आलू कौन चोरी करेगा? तो देख लें किसी न किसी ने की है चोरी। तो सर रौला क्या है? वो नशे ही है, वो नशा करता है। यानी वो सच ही नहीं बोल रहा? नशा करने वाले को हेलुसिनेशन होती है कि उसने आलू कि उसने यहाँ पे आलू रखे थे, उसके साथ हीरे जवाहरात भी थे, सोने की रकाबियां भी थी, वो सब कुछ गायब हो गया। चलो सर पुलिस ने उसका क्या हाल किया फिर? पुलिस को जब पता चला तो उन्होंने कहा पायन नहीं, लेकिन सब इससे बड़ी बात है, हमेशा फोन पे तो पूछते हैं कि वाकया क्या हुआ है, इशू क्या है, वो ये सुन के भी पहुंच गए। नहीं तो उसने कहा जी मेरी चोरी हुई है, मेरे घर से कुछ चीज़ें चोरी हो गई। पुलिस बेचारी अपनी तरफ से एफिशिएंट होते हुए फौरन पहुंची। विजय वर्मा उसका नाम है, विजय वर्मा। तो पुलिस आई है तो उसने देखा कि नशे है, किसी हद तक एम्पैथी का मुजाहरा भी करती है पुलिस कि चलो यार। अब देखो ना, नशेई जो है, मैं हमेशा कहता हूँ नशेई और पागल तकरीबन मिलते जुलते दोनों आइटम्स हैं। इनके ऊपर एक तो जुल्म नहीं करना चाहिए, मार कुट नहीं करनी चाहिए, इनको पंदो नसाए करें, प्यार से समझाएं, कभी मार कुट से ये ठीक नहीं होंगे। सब पागलों के ऊपर तो बड़ा लिटरेचर लिखा जा चुका। जी जी, वो कितनी मशहूर फिल्म है, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, क्या बात है। और ऐसा ही एक बहुत शानदार अफसाना, यू विल बी सरप्राइज्ड, सादत हसन मंटो का तोबा टेक सिंह, अ ब्यूटिफुल पीस। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, मेरी रिकमेंडेशन। उसमें एक कैरेक्टर है, गालिबन बिशन उसका असल नाम है, वो जैसे गुड मैन दी लालटेन करता रहता है ना, इस तरह का। वो एक को ऐनक की बात करता है कि जैसे गुड आइटम दी ऐनक, इस टाइप की कोई वो हरकत करता है, बोलते ही उसका तकिया कलाम है। वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर और बड़ा उसमें पैथोस है। उसकी एक बेटी होती है जो बाहर है, उसको नहीं पता कि वो 15-16 साल की होगी, जवान हो जाती, उसको पहचानता भी नहीं, आखिरी वक्त तक पूछता रहता है। जब बंटवारा हो जाता है ना, उसका थीम बड़ा खूबसूरत है। और ये सादत हसन मंटो को ही ये सादत मिल सकती थी कि वो कहते हैं जब बंटवारा हुआ तो आपने असासे तकसीम किए, आपने इलाके तकसीम किए, आपने पानी का मामला छेड़ा, आपने महाजरीन का मामला छेड़ा,
आपने कैदियों का मामला किया कि जो आपके कैदी हैं वो इधर, जो हमारे कैदी हैं, तो जो पागल हैं बेचारे, जो असाइलम्स में हैं, उनके बारे में किसी को ख्याल नहीं आया। तो वो जब इसी मैस एक्सोडस में ही जब लोग इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे, तो ये सिख है, इसका गांव जहाँ से ये आया था दैट वाज टोबा टेक सिंह। तो हर एक से पूछता था टोबा टेक सिंह किधर है, पाकिस्तान चे के हिंदुस्तान चे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लवाहिकीन तो सारे नकल मकानी करके जा चुके हैं उधर, तुम्हें अब उधर चले जाना चाहिए, तुम तो बेफिक्र हो जाओ। तो वो बस इसी मखमसे में रहता था, जिससे पूछता था टोबा टेक सिंह किधर है, इधर है कि उधर है। अब आखिरी दिन जिस दिन इसने सरहद पार करनी थी, ये गालबन वाघा सेक्टर लाहौर के, हाँ बिल्कुल 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 वहाँ का ये वाक़या है। तो वहाँ पे आके पूछता है अफसर से कि टोबा टेक सिंह किधर है, इधर है कि उधर। वो बस उसको छेड़ते हैं, सारी शरारतें करते हैं कि तुम्हारे सर पे है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे। तो जब उसे पता चलता है ना कि टोबा टेक सिंह इधर है, लेकिन मेरे घर वाले सारे उधर जा चुके हैं और अब मुझे ये छोड़कर उधर जाना है, तो बस ये सोचते ही फिर वो लेट जाता है, लेटते 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 वहीं दराज होता और मर जाता है। तो ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन यह स्टोरी उस तो भी ब्यूटीफुल है भाजी। इधर मेरा ध्यान करो, की हाल चाल है? चड्डा सिंह नाम है मेरा। क्या ना? कट्टा सिंह? ओ यार चड्डा सिंह भाई, की होया? कट्टा सिंह नहीं। अच्छा चड्डा सिंह, चड्डा सिंह, चलो होगा। चड्डा तुम्हें वैसे बहुत याद रहता है हमेशा। इस नाम से तुम इस कदर ऑब्सेस्ड हो, चड्डी चड्डा। इसका चड्डा तो मैं निकालूंगा भाईजान, जो इसने मेरे साथ किया है मैं इसके 14 तबक रोशन कर दूंगा, आपको बता दूं मैं। अच्छा यही नशा ये लग रहा है। नशई कौन है? नशई लग रहा हूँ? मेरे एक पाव आलू चुरा लिए इन्होंने, ऊपर से ये हमारे मुहाफिज है, इनको बुलाया, ये उल्टा मुझे डांट रहे हैं कि ये टाइम है कॉल करने का। ये वैसे ये तो खैर आप बेकार बात कर रहे हैं। आपने अब रात के पिछले पहर पुलिस कॉल कर ली, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा एक आर्टिस्ट है बब्बू राना, परले दर्जे की खच, उसने रेस्क्यू 1122 कॉल कर ली कि जनाब मुझे एक कुत्ता डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने कहा जी कुत्ता किधर? कहता आप जाके देख लो मेरी खिड़की के बिल्कुल साथ। तो गए कि छोटा सा एक गड़ा, उसमें एक पप्पी से थोड़ा सा बड़ा कतूरा, छोटा सा कतूरे से थोड़ा सा बड़ा होगा, वो इसमें गिरा हुआ। हाँ। उसने देखा, उसने कहा यार बात सुनो, इसको तो तुम खुद भी निकाल सकते थे। और कुछ नहीं तो किसी की हेल्प ले लेते, पूरा 1122 को कॉल कर दिया। तो वो बेशर्म बस बैठा रहा, हालांकि ना वो नशई था ना वो पागल था। ये जो तुम्हारे दोनों साइडों पे बैठे हैं ये कौन है? मुझे नहीं पता कौन है, बाहर खड़े थे, कह रहे हमने भी जाना। मैंने कहा आ जाओ। बकवास कर रहा है सर, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अरे शंकर भी साथ है, मुझे याद नहीं है, शंकर मेरा बड़ा भाई। तंग आ गए हैं, पूरा घर का जीना हराम किया हुआ है इसने भाई। अच्छा ये तो शंकर है नशई साहब, आप कौन है? मैं जे किशन हूँ जी। अच्छा और ये साथ कौन बैठा है? ये कौन है? मैं भी आपका पड़ोसी हूँ भाई। यार ये मेरा कब पड़ोसी, मैं तो 3 साल से उधर रह रहा हूँ। शंकर आप बताएं यार। ये सर ये हमारा पड़ोसी है, ये नशे, ये आपको पता तो है, नशे में बातें कर रहा है। सर आलू सबसे ज्यादा कहाँ काश्त होता है दुनिया में? जी चाइना। चाइना सारी गल है, उथे बनदा ही आलू है। फिर इंडिया है, ये जो टॉप 10 है उनमें से एक पाकिस्तान है, 9वां नंबर पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काश्त ओकाड़ा में होता है। वाह वाह वाह। और ओकाड़ा दूध के हवाले से नंबर 1 है। मिल्क सिटी? जी जी, मिल्क लेक ऑफ एशिया था एक जमाने। एक जमाने में कहाँ गया वो जमाना? नहीं अब तो और भी ममालिक आगे होंगे ना मुकाबले पे। अब भी बहुत नाम है ओकाड़ा। मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स दूसरे कमाल। मैंने 100 रुपया दिता, मैं कहा जा 2 किलो आलू लिया मौज कर, वो नहीं ले रहा, मुझे वही 3 आलू चाहिए। ओए वो आलू तेनू पढ़ के देते सी किसने? 10। वो मेरी अम्मी की निशानी थी, उसने कहा था मेरे मरने के बाद 3-3 निकालने रोज के। ठीक है मैंने 9 पका लिए थे, ये 3 लास्ट थे जो चोरी हो गए उधर से। ये अम्मी थोड़ी आलू छड़ के फौत हुई? आलू तो मैं लेके आया था सुबह। अम्मी ने नहीं लाए थे? अबे साले अम्मी फौत हुए 30 साल हो गए। देखो कल की बात है, 30 साल हो गए अम्मा को गुजरे हुए। नशे से बाहर आएगा तो पता चलेगा ना। अम्मा का दुख ले गया मुझे, मैं अच्छा वाला बॉडी बिल्डर था, मैंने कभी नशा देखा भी नहीं था भाई। है बॉडी बिल्डर था ये? सर बकवास करता है, इसने कभी लोहे की शक्ल नहीं देखी। जितना लोया मैंने देखा पूरा इंडिया में किसी ने नहीं देखा भाई। कैसे देखा है?
इसका उठा लिया, उसका उठा लिया, बेच दिया, नशा कर लिया, क्या हो गया? बस फिर इस बात पे अब तेरे पे पर्चा होगा। ये तू तो लोया चोरवियां लानतिया। ये माजी की बातें, मुझे कानून ना सिखा भाई, ये माजी की बातें। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में रहते तो चोरियां भी करता? घर की आधी चीजें तो इसने बेच दी है डॉक्टर साहब। अपने घर से उठाई है भाई, किसी का घर से उठाई है तो पकड़ो। तो इसका हिस्सा दो। सर छोटा सा फ्लैट है, 1.5 कमरे का, 4 दफा हिस्सा ले चुका है उससे। भाई ये मुझे देते हैं घर में बैठ के हिस्सा, बेच के दें फिर जान छोड़ूंगा। कितने पैसे देते हैं हर बार तुसी? 1.5 लाख रुपया। अबे कौन सा 1.5 लाख? मैं नशेई हूँ, पागल का बच्चा नहीं हूँ। एक मरतबा मुझे इन्होंने दिया 8,000 रुपया, एक मरतबा दिया पता नहीं, ये लास्ट टाइम मुझे 3 आलू दिए बस, बाकी साहब का मुझे नहीं पता। एक बात बताएं, जब आप लोग चोरी करते हो तो इतना बड़ा गार्डर भी ले जाते हो, मजदूरी के नाम पे आप कहते हो हमसे छोटा सा तिनका भी नहीं उठाया जाता, ये क्या वजह है? नहीं, उस वक्त हम परवाज में होते हैं बहना, उस वक्त हमारी परवाज हम नहीं होते, उस वक्त हमारे साथ चीजें होती हैं जो उड़ा लेती हैं। तेरी परवाज, और मैं तुम दसांगा तेरी परवाज की है भाई, दसांगा मैं तेरी परवाज की है। इंसान बनो यार, मेरे में क्यों लग रहे हो? नशा कर कर के बेड़े कर कीते, नशा कर कर के। अब मुझ में लगा ना तो मैंने भूल जाना तो मेरा भाई। बड़ान का बच्चा बनो तुम, बाप जब का मरा है जुल्म कर, मेरी अम्मा भी मर गई। बहुत ड्रामेबाज है ये, बहुत ड्रामेबाज है। आज के बाद घर ना आना वापस, समझ आई है? भगवान की सौगत, तुमने देखा कभी मोहल्ले में इसको? हमारा हमसाया है यार। मैंने नहीं देखा, अगर ये मेरा हमसाया होता है इसकी मैं कोई ना कोई चीज जरूर उठाता हूँ। ये सारे मोहल्लों का पता क्या क्या पड़ा होता। अबे भाई 2 बार मेरे घर चोरी कर चुका है, क्या उठाएगा अब? तुम्हारे घर से क्या उठाया था मैंने? अबे भाई कूलर ले गया था छोटा तो पानी वाला। लानत तुम्हारी शक्ल पे, वो तो चौधरियों के घर से उठाया था मैंने। ओ भाई मैं ही चौधरी हूँ। हमारे मोहल्ले में तो चौधरी रहते ही कोई नहीं। शंकर जी मकान बेचना जी, इन्हों तो हिस्सा दो साले नु, मेरे को पैसे लो। शंकर भाई जी, आप घर में सबसे बड़े हो? हाँ जी। तो तेरा सुजे खोते रगा मुंह। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत ने। इनके हमरा इनके ड्राइवर भी मौजूद। अच्छा, इसका नाम लेना कोई जरूरी नहीं, इसका तारुफ करवाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? हमारे तो वो मेहमान है भाई, हम उनका नाम लेंगे। देखो मैं भी उन्नी पी कट रहे हैं जिन्नी तुसी कट रहे हो, मैं भी उन्नी दौड़ रहे हैं। कोई पी नहीं कट रहे तुसी, कोई पी नहीं कट रहे। खान अंदर है, तुसी भी सारे अंदर वड़ गए हो। किन्नी आवाम सी खान दे नाल, इधर चल गए सारे। एक बार निकलो यार, लख बंदा निकलो तुसी साडे नाल। जो निकलते हैं उन्हें आप वापस ले जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई मसलियत होती है आफ्ता भाई? यार वो कौन सी मसलियत है, हमें भी पता चले आखिर क्या वजह थी। मरवत साहब आप खामोश बैठे। आफ्ताब भाई मैं अली अमीन खान को सुन रहा हूँ और जो ये बातें कह रहे हैं, यकीन जाने मुझे आफ्ताब भाई यहाँ पर अहमद पपुंदवी का वो शेर याद आ गया है। अहमद पपुंदवी इरशाद, ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दूं, ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दूं कि बहुत जल्द हम कोई इनकलाब देखेंगे। वाह, इनकलाबी शेर सुनाया आप यूं कर रहे हैं, यानी मुझे हैरत हो रही है इनकलाबी शेर पे आपका इतना ठंडा रिस्पॉन्स। आपको पता है कि ये फीके इतने इनके मगर आते कोई नहीं इनके मगर। अच्छा मैं आपके ड्राइवर से पूछना चाहूंगी कि ये तो 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, आप दोनों के कॉमन ड्राइवर कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये मेरा ड्राइवर नहीं है। आपको किसने कहा? अच्छा उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या हो गया आपको, 1 मिनट चुप भी तो करो। डॉक्टर साहब मैं इनका ड्राइवर हूँ, इनका ड्राइवर कौन होता है? ओ मरवत साहब किथे गया ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ? ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। कोई गल नहीं करन दियो ना। ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਡਾ फैन हाँ गंडापुर साहब। मैं भी आपका फैन हूँ, मैं सारी कौम का फैन हूँ। जो इमरान खान का फैन है मैं उसका फैन हूँ। आप इमरान खान का फैन है? हाँ जी। क्या बात। आप जी। और कस्बा आप? मैं भी जनाब इमरान खान दा फैन हाँ। तू बकवास बंद करना की। ए पेप्सी। हाँ जी। तू इमरान खान दे नाल है? नहीं, तेरा तो मैं जलसा वेखिया श्रीलंका वाला। नून लीग नू जाड़न च तेरा ते जवेद इस्लाम दा भी अमल दखल। थैंक यू। वो किथे जवेद इस्लाम बच्चे दी कबर हुंदी? किथे इस टाइम उन्होंने मेरे मथे ते ला। और गंडा साहब। ओए गंडा सालिया। अली अमीन गंडापुर पूरा नाम है। अली अमीन वजीर आला साहब कह लो यार, मैनू को वजीर आला नहीं कहता। देखो कैसी गल है, मैं तरस गया। मैंने को कहे वजीर आला। वजीर आला वो होता है जो मुश्किल में अपने सूबे में हो। मैं इस वक्त अपने सूबे में हूँ। वजीर आला वो नहीं भी आफत आई तो आप स्विट्जरलैंड टुर जाओ। ये बताओ कि 24 तारीख दे दी है खान ने। हाँ जी। और उसने कहा निकलो बाहर,
ये फाइनल कॉल है और जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होते हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, दमाद मस्तकल अंदर होगा। वो तो आप हर दफा कहते हैं और फिर आपकी हंसी निकल जाती है। यार जनों अगों लतीफ़ा आएगा तो फिर हंसी निकलनी। मरवत साहब आप भी यही हरकत करेंगे? नहीं, मैं तो तभी घर से ही नहीं निकलूंगा। क्यों, क्या वजह, क्यों नहीं निकलूंगा? आप ये देखें कि बीमारियों का इतना खतरा है। मैं अभी उठा हूँ बीमारी से। ये स्मोक फैला है, इसके अंदर केमिकल है, और आपको पता है ये दौर वो दौर है कि इसमें बायोलॉजिकल वॉर्स होती है। ये डेंगू इजाद किया हुआ था और खास तौर पे हम लोगों के लिए। अच्छा वकील है ना, छोटी गल नहीं करेगा और जज समझ रहे। वो 24 तारीख को क्या करने वाले हो ये बताओ। 24 तारीख को हम क्यों बताएं? कुछ भी नहीं, एक नया तोती बोलेगा, एक मजम्मे गफीर होगा। एक जम्मे मजम्मे गफीर क्या होता है यार? ये थत्था तो नहीं है? ये वही है साला, इन्हों भावे वज़ीर आज़म नहीं बना दो, इन्हें थत्था ही रहना। 24 तारीख को वो होगा जो किसी के चश्मे तस्वर में भी ना हो। अच्छा ड्रामेबाजी बहुत करता है ये बंदा, है ना? आफ्ताब इकबाल भाई, इस दफा हम मायूस नहीं करेंगे आपको, इस दफा कोई मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। हाँ साहब, मैं तो इसलिए खामोश हूँ कि हमारे लीडर ने आपका उज़र तस्लीम कर लिया था, मैंने नहीं किया आज, लेकिन मैं यही कर सकता हूँ कि खामोश रहूँ। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि नहीं किया, तो आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हैं? मतलब मसलहत कोश लोग हैं ये सारे, ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते। इनमें और इमरान खान में गैलेक्सीज का फासला है। वो और प्लेनेट का इंसान, वो एक और दुनिया का शख्स है, ये तो बेचारे आम से लोग हैं। सर, इन डिफिकल्ट टाइम्स या इन द टाइम्स ऑफ नीड, आपको लगता है कि कभी चेंज होंगे, निकलेंगे कंफर्ट जोन से, या दे विल प्रेफर अपनी उन? अल्लाह ताला इन लोगों को मजबूर कर देता है, कैच 22 पोजीशन में डाल देता है। ये ना भी चाहें, अब 24 तारीख को इन्हें निकलना पड़ेगा। अब ये हाथ खड़े कर लेंगे जिन लोगों के सामने मसलहत करते थे कि भाई अब तो मजबूर हो गए। उसने सिचुएशन ही ऐसी डाल दी है, यानी एक ऐसे तोते में उसने जान डाल दी है कि अब लोगों को पता ही नहीं वो तोता है कहाँ। दैट इज इंटरेस्टिंग। इन्हें लामहला निकलना पड़ेगा। जो उज़र पेश करेगा वो 2 नंबरी करेगा। इन्हें देखकर गॉडफादर याद आता है। गॉडफादर बुढ़ापे में जाते जाते, मरने से चंद दिन पहले, अपने बेटे से कहता है कि कुछ अरसे बाद तुम्हें फलां जगह बुलाया जाएगा, इनविटेशन दी जाएगी, तुम वो मीटिंग अटेंड करने जाओगे, वहां पर तुम्हें असैसिनेट किया जाएगा जी। और याद रखना जो सुलह का पैगाम लेकर आएगा वही गद्दार है। और वो तैसियो होता है। तैसियो के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। वाह। तो मोस्ट ऑफ देम आर तैसियोस। असि सारे देसियो सा। लोग समझते हैं क्लेमेंजा टक्कर देगा। क्लेमेंजा है जरा ट्रिकी सा। ना ना, वो आखिरी वक्त तक बेचारा साथ लॉयल रहता है अपने बॉस के। पाजी मैं तो है ही क्लेमेंजा, आई एम नॉट थैसियो। मेरी तो शक्लो सूरत भी क्लेमेंजा वाली है। और मेरा तो शुरू से निक नेम ही क्लेमेंजा है। नहीं तो आपका मतलब ये है, जो मैं समझा हूँ, कि खान साहब खुद 24 को आके जो है जलसे में शामिल हूँ। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला आपसे करवाएगा। अब आप नहीं, मैं आपको जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा मैं मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता, लेकिन मैं मशकूक हो गया हूँ। एक चीज होती है बंदे को यकीन हो, मुझे नहीं है, मैं स्केप्टिकल हूँ, मैं मशकूक हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैं जो अंदर खान के मुखालफों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला का स्क्रिप्ट जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग होता है, इंतहाई लाजवाब होता है। अब देखें कैसा इर्ताश आया है अमेरिकी इलेक्शन के बाद। सारा कुछ तलपट होता नजर नहीं आ रहा आपको? किस कदर मजबूत हो गई थी दूसरी पार्टी, हर चीज अपने हक में कर ली। अपेरेंटली जो मीडिया और स्क्रीन पे नजर आ रहा हर चीज करने के बावजूद अब लेने के देने पड़ रहे हैं। और इन्हीं लोगों से अल्लाह ताला अब जो गंद क्रिएट इन्होंने कर रखा है वो साफ करवाएगा, जैसे नूह की कश्ती साफ हुई थी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ? भाईजान, अब ये सवाल वैसे अजीब है कि हर एक कोचवान भी ये सवाल कर रहा है आजकल, एक बड़ा दानिश्वर भी यही सवाल कर रहा है। ये चलन तो कोई भी नहीं देना चाहता, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो नीचे लग जाए और कोई उसके ऊपर सवार हो जाए। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। अगर कोई ऑर्थोडॉक्स सियासतदान होता तो एस्टैब्लिशमेंट के थल्ले लग जाता। ट्रंप एक गैर सियासी आदमी, एक नया, एक अपनी तर्ज का नाबगा रोजगार शख्सियत है, और एग्जैक्टली वैसी ही शख्सियत हमारे यहाँ भी मौजूद है। वो भी एक अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन है। उसके अंदर वो चालाकियां और मक्कारियां
वो नहीं है सियासतदानों वाली, वरना वो कब का कॉम्प्रोमाइज कर चुका होता। तो इससे समझ आती है कि अल्लाह ताला भेजता ही ऐसे कैरेक्टर्स है। ट्रंप को बड़ा शानदार आदमी नहीं, लेकिन अल्लाह ने उस निज़ाम को फीती फीती फ्रॉम विद इन करना है। ट्रंप से बेहतर कोई और बंदा हो ही नहीं सकता। अब देखें, इसी को कहते हैं कैच 22। वो उसको नहीं चलने देंगे, रिजल्ट वही होगा। वो उसको एलिमिनेट कर देंगे तो रिजल्ट वही होगा। तीनों में सिर्फ पेस का फर्क है। किसी जगह एक्सेलरेट हो जाएगी पेस, किसी जगह स्लो रहेगी, नतीजा एक ही होगा। नहीं तो अगर 24 को फिर फैंटी पड़ गया तो कौन जिम्मेदार है? फैंटी पड़ेगी, फैंटी के लिए तैयार हो, क्यों नहीं रहते हो? ऐसी बातें ना करें आफ्ताब इकबाल भाई, क्यों फैंटी पड़ेगी? हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा पाकिस्तान है, कौन हमें फैंटी लगाएगा? पिछले 78 साल से तुम्हें फैंटियां लगती रही हैं, उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान मेरे साथ होगा इंशाल्लाह ताला। बड़ा स्टेज होगा 24 को इंशाल्लाह, बहुत बड़ा स्टेज होगा आफ्ताब भाई। ऊपर अल्लाह रखा पेप्सी परफॉर्म कर रहा होगा। बड़े स्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करना पैना बड़ा दिल गुर्दा। इनका इतना बड़ा गुर्दा है, यकीन करो इसका तो संडे से भी बड़ा है। ये बीमारी होती है कमकल, इसके अंदर वो सच चीजें हैं डॉक्टर साहब। के अंदर देखो, मैं बड़ा दिलेर आदमी हूँ, लेकिन मेरे अंदर गुर्दी है, गुर्दी। ये भी बीमारी होती है। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।